इसके बारे में प्रवचन सुनेंगे। भगवान कहते हैं, पमादम अपमादेन यदा नुदति पंडितो पय्यापासाद मारूय अशोको शोकिनम पजम पप्पतट्ठो व वुम्मट्ठट्ठो धीरो बालो अवेक्षति। इसका अर्थ ऐसा होता है कि जब कोई प्रज्ञावान मनुष्य अप्रमाद से प्रमाद को दूर करता है, तब वह निशोक और धीर पुरुष प्रज्ञा पासाद पर चढ़कर शोकाकुल और अज्ञानी लोगों को देखता है, जैसे कि कोई पर्वत पर चढ़ा हुआ इंसान मनुष्य के जमीन पर रहते हुए देखता है। तो इसका अर्थ हम जानेंगे कि प्रज्ञावान लोगों का दो दृष्टिकोण क्या है। अब प्रज्ञावान इसका अर्थ ही पहले समझ सकते हैं। प्रज्ञा इसका अर्थ होता है विपश्यना, जिसे पाली में पय्या कहते हैं। विपश्यना यानी विशेष रूप से अपने को देखना, खुद को जांचना, खुद को पहचानना, इसे प्रज्ञा कहा जाता है। इसे सीखना पड़ता है, हम ऐसे ही देख नहीं पाते। तो विशेष रूप से शरीर का ऑब्जर्वेशन करना, इसे प्रज्ञा कहा जाता है। तो प्रज्ञावंत जो इसे बहुत निपुण है, जो कि विपश्यना में इतना निपुण है कि उसके आगे कोई नहीं है, जैसी निपुणता और सारी प्रकार की प्रज्ञा प्राप्त करने से प्रज्ञावंत कहते हैं। तो प्रज्ञावंत यहाँ भगवान बुद्ध को कहा गया है। प्रज्ञावंत इंसान, प्रज्ञावान इंसान जब उसके प्रज्ञा से अप्रमाद होके, वो तो खुद अप्रमादी है भगवान, कंटिन्यू अलर्टनेस है, और उनका जो बुरा कर्म है कब का खत्म हो गया, इसलिए उन्हें अप्रमादी कहते हैं। प्रमादी लोगों को देखते हैं, यानी बुरे काम करने वाले लोगों को, जो अज्ञानी लोग हैं, धर्म के बारे में बहुत अज्ञान है, ऐसे लोगों को देखते हैं। कि कैसे देखते हैं कि प्रज्ञा का एक पर्वत है, उस पर्वत पर चढ़ के वो ऐसे अज्ञानी लोगों को देखते हैं जिनके पास कोई प्रज्ञा नहीं है, लेकिन वो उनकी अज्ञानता दूर करना चाहते हैं। कि जैसे कि कोई मनुष्य पर्वत पे चढ़ा है और वह नीचे देखता है तो उसे सारे जमीन पे मनुष्य मनुष्य दिखाई देते हैं। तो इस प्रकार ये गाथा का अर्थ हुआ। भगवान बुद्ध ने यह गाथा भिक्षु महाकश्यप इनके ओर उद्देशित करी है। जब भगवान खुद श्रावस्ती के विहार में विहार कर रहे थे, विहार करना यानी रहना, विहार कर रहे थे, तब उन्होंने देखा कि अपने प्रज्ञा चक्षु से, दिव्य चक्षु से देखा कि बनते महाकाश्यप जब वो राजगृह में पिपलाहा एक गुफा थी और उस गुफा में ध्यान करने हेतु रुके हुए थे। अगर आपने राजगृह देखा है तो राजगृह में बहुत सारे पर्वत है, बहुत माउंटेन है, सारा माउंटेन से घिरा हुआ ये राजगृह है। तो राजगृह में सबसे फेमस अगर हम पर्वत देखते हैं, जिसे पहाड़ कहते हैं, माउंटेन, तो ये है गिद्धकीट पर्वत। गिद्ध यानी वॉल्चर, एक बहुत बड़ा पक्षी होता है, जो पक्षी वहाँ बहुत रहते थे, इसलिए उसे गिद्धकीट पर्वत कहा जाता है। गिद्ध ये पाली भाषा का वर्ड है
और हिंदी में उसे कृत कहेंगे। तो वहाँ भगवान बुद्ध की भी एक गुफा थी। उनके जो शिष्य थे महामोगलैन, महाकाश्यप, सारिपुत्र, ये वहाँ ध्यान करने जाते थे। इनकी भी वहाँ अलग अलग आपको गुफाएं दिखेंगी। आज भी हजारों साल बाद लोग उस गुफा का दर्शन लेते हैं और गुफा के आजू बाजू भी ध्यान करने बैठते हैं। तो महाकाश्यप बहुत प्रज्ञावान थे। उसी प्रकार सारिपुत्र भी प्रज्ञा में सबसे श्रेष्ठ कहा जाते थे। तो एक बार महाकाश्यप जब भिक्षाटन को गए, भिक्षाटन करने के बाद उन्होंने भोजन ग्रहण किया और भोजन ग्रहण करने के बाद साधना हेतु वो अपने ही इस पिपलाह गुफा में बैठ गए। अब साधना करते करते मेडिटेशन कर रहे हैं, तो मेडिटेशन करते करते इनके मन में यह विचार उत्पन्न हुआ कि क्यों न मैं वो देखूं जिस प्रकार मनुष्य उत्पन्न होते हैं और मनुष्य का विनाश होता है। इस जमीन पे रहने वाले सारे मनुष्य हैं या प्राणी है, आकाश में उड़ने वाले पक्षी है या पर्वत पर रहने वाले कोई प्राणी है, जंगल में रहने वाले जो प्राणी है, तो ये सारे पशु पक्षी और मनुष्य का उत्पन्न होना कैसे होता है और ये विनाश कैसे हो सकते हैं, कैसे विनाश को पाते हैं, यह उनके मन में विचार आता है और वह ध्यान के साधना से देखना चाहते थे। अब ध्यान साधना से देखते देखते उनको तो ये पता नहीं चला, क्योंकि उनके पास उतनी प्रज्ञा नहीं थी। तब यहाँ जेतवन विहार में भगवान ने उनके मन की बात जानी कि जो सारिपुत्र की तरह महाकाश्यप है लेकिन प्रज्ञा से इतने पारंगत नहीं है। वो जो देखना चाहते हैं, उनके मन में जो विचार उत्पन्न आया है और उस विचार पे वो साधना कर रहे हैं कि मनुष्य की उत्पत्ति कैसी होती है, प्राणियों की उत्पत्ति कैसी होती है और उनका ह्रास, उनका विनाश कैसे होता है। तो कहते हैं कि महाकाश्यप चित्त से बात करते हैं, उनके मन से, क्योंकि दोनों डिस्टेंस से बहुत दूर है। राजगृह और जेतवन, श्रावस्ती, अगर आज हम जाएंगे इस एरिया में तो एक रात लगती है, इतना बड़ा डिस्टेंस है, कम से कम 500 किलोमीटर से ज़्यादा इनका डिस्टेंस है। तो भगवान के पास तो दिव्य चक्षु थे। दिव्य चक्षु यानी बहुत दूर से हम देख सकते थे कोई इंसान क्या कर रहा है और क्या चाहता है। तो ये उनकी एक अभिज्ञा थी, एक वृद्धि बल था। ये भी उनको उनके साधना से ही प्राप्त हुआ था। जो सम्यक संबुद्ध होते हैं उनको ये सिद्धियाँ प्राप्त होती, जिस 10 बल में से एक बल ये भी उनका है, दिव्य चक्षु। यानी चक्षु यानी आंखें, लेकिन ऐसी सूक्ष्म आंखें कि वो जो सोचते हैं वो देख सकते थे। जैसे कि यहाँ हम बैठे हैं, हमें दूसरे शहर में से क्या हो रहा है वो देखना है तो देख सकते थे। ये पावर सिर्फ भगवान के पास थी, अन्यथा दूसरे लोगों के पास नहीं थी। जब उन्होंने अपने मन के आंखों से देखा और कहा कि महाकाश्यप तुम ये देख नहीं पाओगे, क्योंकि ये सिद्धियाँ जो बल होता है वो सिर्फ भगवान के पास ही होता है और भगवान इसे देख सकते हैं कि मनुष्य पर उत्पन्न जो होते प्राणी, ये प्राणी देखने का और विनाश ये सिर्फ सिद्धि होती है, अभिज्ञा होती है, सिर्फ भगवान के पास होती है और कोई इसे प्राप्त नहीं कर सकता, ना ही कोई देख सकता है। तो उन्हें इस तरह समझाते हैं कि जैसे कि दो व्यक्ति आमने सामने बैठे हैं, उसी तरह महाकाश्यप को समझाते हैं भगवान। और तब महाकाश्यप को समझ आता है कि सच में भगवान
आपने जो कहा वो बहुत उचित है, बहुत सही है, क्योंकि पारमिता ही होती है। अगर हम चाहते कि नॉर्मल इंसान, हम तो यहाँ से इतना ही देख सकते हैं। हमारी आँखों की जो कैपेसिटी है, ये कैपेसिटी बहुत कम होती है, क्योंकि हमारे पास उतनी पावर नहीं है। ध्यान साधना विपश्यना की पावर हमारे पास नहीं है, तो इसलिए हम ज़्यादा दूर का नहीं देख सकते। इसके लिए बहुत कष्ट लेना पड़ता है, ध्यान साधने का कष्ट लेना पड़ता है, तब ये कुछ हमें प्राप्त हो सकता है। तो परचित्त विजानना, ये दूसरी भगवान बुद्ध की इति थी, दूसरा बल था। 10 बल में से ये दूसरा एक बल और, कि दूसरे के चित्त में क्या हो रहा है ये जानना। अभी कोई हो, वो मनुष्य हो या कोई पुण्यकारी व्यक्ति हो या कोई प्राणी हो, उसके मन में क्या शुरू है ये सिर्फ भगवान ही जान सकते थे, सम्यक संबुद्ध ही जान सकते थे। इसके अलावा दूसरा कोई व्यक्ति नहीं जान सकता था। अब ये कैसे प्राप्त किया होगा भगवान ने? जब 4 लाख, 4 असंख्य 1 लाख कल्प, इतना बड़ा समय, इस समय में उन्होंने अपना सारा जीवन 10 पारमिताओं पूरी करने में लगा दिया, और जो जो ध्यान साधना उन्हें आती थी वो साधना करते करते उन्होंने ये विद्या बल प्राप्त करना स्टार्ट किया। और जब सम्यक संबुद्ध बने, तब आखिरी के पौर में उन्हें ये सारी विद्या प्राप्त हुई, सारे बल उन्हें प्राप्त हो गए। ये नॉर्मल इंसान समझने के लिए बहुत कठिनाई होती है, लेकिन आप भगवान बुद्ध के जब वचन सुनेंगे तो ये वचनों में बहुत जगह भगवान बुद्ध ने अपनी रुधियों का लोगों के हित के लिए, लोगों के सुख के लिए उपयोग किया है। बहुत घटनाएं हम देखते हैं, जैसे हमने अभी तक दमपद की 27 गाथाएं पढ़ी है। इस गाथा में हमने बहुत देखा है कि कर्मफल कैसे होता है और कर्मफल का विपाक कौन देख सकता है, तो इसे भगवान ही देख सकते हैं, भगवान ही जान सकते हैं। क्योंकि हमारे पास उतनी पारमिताएं नहीं है, हमारे पास श्रद्धा बल नहीं है, हमारे पास शील का बल भी बहुत कम होता है। तो इसीलिए ये सब पूर्ण करने के लिए हमें हर एक जन्म में एक एक पारमी पूर्णी करनी पड़ती है, तब ये हमें प्राप्त हो सकता है। भगवान ने हर समय बोधिसत्व बन के यह पारमी उनकी पूरी की है। चाहे कितना भी हो जाए, चाहे मेरा अपमान हो जाए या फिर और कुछ हो जाए, जान चली जाए, लेकिन शील टूटना नहीं चाहिए, कोई पारमी टूटनी नहीं चाहिए। इस प्रकार उन्होंने सम्यक संकल्प किया था। तो यही संकल्प जब वो संबोधि प्राप्त करते हैं, तब उनका सम्यक संकल्प पूरा हो जाता है। इसलिए तो उन्हें कहते हैं ना 10 बल धारी, कि 10 प्रकार की अभिज्ञाएं उनके पास होती है। तो ये अभिज्ञाओं का उपयोग वो हर एक जगह करते थे, मनुष्य के सुख के लिए, हित के लिए। तो जब महाकाश्यप से बात होती है, तब महाकाश्यप समझ में आता है, क्या भगवान आपने जो कुछ कहा है वो सही कहा है। मुझे ऐसा लगा कि मैं भी ये सब देख सकता था, लेकिन मेरे पास उतना बल नहीं है कि ये मैं नहीं देख पाऊंगा। तो सम्यक संबुद्ध के अलावा किसी के पास ये बल नहीं हो सकता जो मनुष्य की उत्पत्ति और विनाश देख पाए, या प्राणी की उत्पत्ति और विनाश देख पाए। तो जब भगवान को समझ में आता है, तब भगवान ने कहते हैं कि आप अभी लोगों के हित के लिए, लोगों के सुख के लिए धम्म का उपदेश करें। ये आपके सुख के लिए है और आपके मंगल के लिए है। तब महाकाश्यप समझ में जाते हैं। अब मनुष्य की उत्पत्ति ये इजी नहीं है। इजी है क्या? हमें ऐसा लगता
कि बच्चा पेट में आ गया और वो हॉस्पिटल में जाके उसका जो जन्म हो गया, यानी उसका जन्म मृत्यु शुरू हो गया। ये आंखों से देखना, लेकिन जब कोई एक सत्व, जिसे हम कहेंगे सत्व, कोई मनुष्य जब गर्भ में जब उत्पन्न होता है तो क्या हम जान सकते हैं कि ये क्या कर्म फल लेके आया है? नहीं जान सकते। उसकी सुगति क्या होगी, उसकी दुर्गति क्या होगी, क्या इसके पास बहुत सारे अकुशल कर्म हैं, क्या हम जान सकते? हम नहीं जान सकते। भगवान बुद्ध के काल में ऐसे अनेक लोग भगवान के पास आते थे और कहते कि भगवान, हमारा ये व्यक्ति जो आपकी बहुत श्रद्धा कहते थे, आपकी ध्यान साधना से बहुत जैसे कि पारंगत थे और आपने जैसा धर्म कहा वैसे सुनते थे, अभी इनकी मृत्यु हो गई तो अब ये कहाँ उत्पन्न हो गए। बहुत लोगों को ये जानने की उत्सुकता थी। तब भगवान उन्हें बताते थे कि ये ऐसा ऐसा इस मनुष्य ने कर्म किया है तो इसकी सुगति हुई। कभी कभी कोई घटना होती थी, भिक्षु संघ या कोई उपासक भगवान के पास आके बोलते थे कि भगवान ऐसा ऐसा हो गया है तो अभी इसकी क्या गति होगी। तब भगवान उसके चित्त की अवस्था जान के कहते थे कि उसकी दुर्गति हुई, क्योंकि उसने उसके आयु में कभी कुछ अच्छा काम नहीं किया। तो ये सिर्फ भगवान के पास ही था और कोई ये नहीं बता सकते थे। तो हम धम्मपद के गाथाओं कथाओं में सारी स्टोरीज में सारी बहुत सत्य घटना पे आधारित रियल स्टोरीज है। तो ये रियल स्टोरीज में हम यही देखते हैं, जैसे कि हमने धम्मिक के बारे में सुना, उसकी सुगति प्राप्त हुई। तो और इतनी सारी घटनाएं हैं, इतनी सारी घटना में सुगति दुर्गति। देवदत्त की हमने कथा सुनी, मट्ठा कुंडली की कथा सुनी। तो ये सारी कथाओं में यही बताया गया है कि सुगति दुर्गति। तो ये जानने वाला एक ही इंसान है, सम्यक संबुद्ध, और सम्यक संबुद्ध के अलावा कोई नहीं। इसलिए उन्हें कहा जाता है विचाचरण संपन्नो, यानी सब प्रकार की विद्या से संपन्न है व्यक्ति। सिर्फ हमारी पढ़ाई लिखाई नहीं है तो कौन सा ज्ञान? कर्म सबकता ज्ञान, यानी कर्म जानने वाला इंसान। कर्म का परिणाम क्या आने वाला है, उसका फल अच्छा मिलने वाला है या बुरा मिलने वाला है, तो ये कौन जान सकता है? सिर्फ भगवान जान सकते हैं। तो उस समय बहुत लोग वैसे जाते थे। अब सामावती की हमने कथा सुनी। अब वह कथा सुनने के बाद कुछ भिक्षु भगवान से कहते कि भगवान ऐसे ऐसे हुआ, सामावती को सारे उसके दासियों के साथ महल में जला दिया गया। वो तो बहुत श्रद्धावान थी, अभी उसकी क्या गति हो गई होगी? अब जलते समय उसके मन में क्या द्वेष उत्पन्न हो गया? क्या वह दुर्गति तो प्राप्त नहीं हो गई? तब भगवान कहते हैं नहीं, सामावती जो थी वो उसकी सारी दासियां, इसमें कुछ श्रोतापन्न थे, कुछ सकदागामी, इतने अवस्था तक प्राप्त कर चुके थे। अब जब उन्हें लगा कि सारा महल जल रहा है और हमें बचने की कोई उम्मीद नहीं है, तो सभी फिर मेडिटेशन करना स्टार्ट कर दिया। और मेडिटेशन जब करना स्टार्ट कर दिया तो सब कब जल के खाक हुई पता नहीं चली और किसी के मन में द्वेष उत्पन्न नहीं हुआ। तब भगवान कहते हैं कि किसी के चित्त में कोई द्वेष उत्पन्न नहीं था, तो इसलिए सबकी सुगति हुई है। अनाथ पिंड की पुत्री सुमन देवी, तो भगवान लास्ट में उसे कहते हैं उसकी चित्त की अवस्था बहुत अच्छी थी और वो आपसे भी ऊंची अवस्था प्राप्त कर चुकी थी, इसलिए मृत्यु के वक्त उसका माइंड बहुत जागरूक था, इसलिए उसकी भी सुगति हुई। मट्ठा कुंडली जो बहुत बीमार था और भगवान को पता था कि अभी इसका मृत्यु का समय बहुत नजदीक आया है, भगवान मिलने जाते कि इसकी दुर्गति ना हो, और मिलने जाते हैं, भगवान से आशीर्वाद देते हैं
और आशीर्वाद देने के बाद जब भगवान की तरफ देखता है बहुत प्रसन्न चित्त से कि भगवान खुद मुझे मिलने आए हैं, तो उसकी सुगति होती है। तो ऐसी अनेक घटनाएं हम देखते हैं। तो ये सुख के लिए है और जिसके अकुशल है उसके लिए दुखदायक है। मध्यम निकाय के एक सूत्र है, भगवान कहते हैं देवदूत सूत्र। ये सूत्र में बहुत अच्छी तरह भगवान ने दुर्गति का वर्णन किया है। भगवान कहते हैं, भिक्षुओं, जिस प्रकार दो घर आमने सामने होते हैं और ये दोनों घर के जो व्यक्ति है वो एक में को देख सकते हैं, इस घर में जाए समय, उस घर में कौन आया वो देख सकते हैं, उस घर में कौन आया देख सकते हैं। तो उसी प्रकार अगर बीच में कोई व्यक्ति खड़ा होता है और इस घर में जाने वाला कौन है, इस घर में जाने वाला कौन है, कितने लोग अंदर गए, कितने लोग बाहर आए, तो उस प्रकार वो देख सकते हैं, जान सकते हैं। उसी प्रकार मैं भी, जो इंसान दुर्गति प्राप्त करता है उसको वहाँ से कौन सी गति उत्पन्न होने तक होती है वो मैं देख सकता हूँ, वो मैं जान सकता हूँ। इस प्रकार भगवान वो देवदूत सूत्र में भिक्षुओं को बताते हैं। तो मिला तो ऑनलाइन भी आप अवेलेबल है, आप पढ़ सकते हैं कि उसमें भगवान बुद्ध ने बहुत बड़ा डिस्क्रिप्शन रखा है कि किसके अकुशल कर्म है और अकुशल कर्म से उसकी स्टार्टिंग और फिर से एंडिंग कैसी होती है, ये उसमें हमें देखने को, पढ़ने को मिलेगी। तो ऐसे ही 10 बजारी हमारे भगवान थे, लेकिन हमारे पास ज्ञान न होने के कारण और स्टडी का अभाव होने के कारण हम हमारे धम्म की किताबें पढ़ नहीं सकते। तो उसके लिए आपको धम्म का ज्ञान अगर लेना है तो ये धम्म की किताब आपको पढ़नी होगी, पाली भाषा पढ़नी होगी। और जब आप ये पढ़ेंगे तब आपको भी बहुत डीप का ज्ञान मिलते रहेगा और आपको हमारा बौद्ध धर्म बहुत अच्छी तरह समझ में आएगा। तो भगवान यही कहते इस गाथा में कि प्रज्ञावंत इंसान जो अप्रमाद होके प्रमादी लोगों को देखता है। अब प्रमादी कौन हो गए? अज्ञानी लोग हो गए, जिनके पास नॉलेज नहीं है। कौन सा नॉलेज नहीं है? धम्म का नॉलेज नहीं है, कर्म का नॉलेज नहीं है, अकुशल कर्म का नॉलेज नहीं है, कुशल कर्म का नॉलेज नहीं है, रीबर्थ के बारे में नॉलेज नहीं है, विपश्यना के बारे में नॉलेज नहीं है, ध्यान साधना के बारे में नॉलेज नहीं है, 4 आर्य सत्य के बारे में नॉलेज नहीं है और आर्य अष्टांगिक मार्ग के बारे में नॉलेज नहीं है। तो ये अज्ञान हुआ। तो इन लोगों का अज्ञान कैसे दूर करते हैं? तो उपदेश देके, और उपदेश भी वो 1000 लोगों को अगर देते होंगे तो पहले वो जान लेते थे, क्योंकि डेली उनके विहार में हजारों लोग उपदेश सुनने आते थे। तो उस समय जानते कि हजारों लोगों में से सबसे पहले ज्ञान किसको मिलने वाला है, तो उसको उसी प्रकार का धम्म का उपदेश देते थे और वो उसको समझ में आता था और वो श्रोतापन्न सकदागामी अनागामी बन जाता था। तो इतने लोग। अब एक बार भगवान के पास एक उपासक आते हैं और कहते हैं, भगवान कि मैं बहुत दिनों से आपके यहाँ आ रहा हूँ, मेरे जो साथ में थे वो श्रोतापन्न बन गए, सकतागामी बन गए, मेरे बाद वाले भी आ गए, वो भी श्रोतापन्न बन गए, सकतागामी बन गए, लेकिन मैं वही के वही हूँ, ना मेरी कोई अवस्था प्राप्त हुई है और न मैं आगे बढ़ पा रहा हूँ। तब भगवान कहते उसे कि जो ज्ञान मैंने उन लोगों को दिया था वही ज्ञान मैंने तुम्हें भी दिया था, लेकिन इसमें डिफरेंस इतना था कि उन लोगों ने वो एक्सेप्ट कर लिया, स्वीकार कर लिया और स्वीकार करने के बाद उसे फॉलो करना स्टार्ट कर दिया, लेकिन तुमने वो सुना और फॉलो नहीं किया, तो इसलिए तुम्हारी प्रोग्रेस नहीं हुई और तुम जही के वही हो।
अगर तुम बढ़ना चाहते हो, आगे दुख मुक्ति का लाभ लेना चाहते हो, तो जो अज्ञानता है तुम्हारे मन में, वो अज्ञानता वो दूर करो, तभी तुम्हें धम्म का लाभ होगा। तो इसी प्रकार पाली भाषा हमारी बहुत अच्छी है, बहुत इजी है, हम इसे पढ़ सकते हैं। अगर ये भी हमें पढ़ने को नहीं मिलती है तो बहुत सारे ओरिजिनल मटेरियल्स इंटरनेट पे उपलब्ध है, जो टोटली इंग्लिश में भी है और हर एक लैंग्वेज में आपको मिल जाएंगे। tripitaka.org ये वेबसाइट है। इस वेबसाइट पर आपको जो आप भाषा चाहते हैं उस भाषा में आपको बुद्ध का ज्ञान मिल जाएगा। तो भगवान बुद्ध के बारे में अधिक जानने का, समझने का प्रयास करें, क्योंकि बुद्ध का धम्म ही है, ऐसा धम्म है जो मनुष्य के कल्याण के लिए, हित के लिए और सुख के लिए होता है। तो भगवान की ये सारी अभिज्ञा को जानिए, क्योंकि मनुष्य और भगवान बहुत डिफरेंट है। मनुष्य में से सबसे श्रेष्ठ जो भगवान थे, नरों में उच्च नर जिसे कहा जाता है, नरसिंह गाथा अगर आपने पढ़ी है तो सुन लीजिए कि नर यानी पुरुषों में सबसे श्रेष्ठ इंसान जो होगा वो भगवान। सामान्य नहीं, हमारे समान थे, लेकिन उनकी पारमियां हमसे भी इतनी बड़ी थी कि अकुशल कर्म ही नहीं थे, सारे तृष्णा मुक्त थे। इसलिए अनंत करुणा, अनंत मुदिता, अनंत उपेक्षा ये उनका गुण था। और ये गुण हम भी डेवलप करने का हमारे मन में विचार करें, संकल्प करें कि जैसे सम्यक संबुद्ध थे वैसे हम भी हैं, और कोई भी इनकी कंपैरिजन नहीं कर सकता, कोई भी इनका जो हम कहेंगे तुलना नहीं कर सकते। तो इसलिए भगवान के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा जानने की कोशिश करें, और धम्म का जो हम बुक्स पढ़ रहे हैं इस बुक में भी बहुत समझने की कोशिश करें, क्योंकि इसमें बहुत सारी घटनाएं जो दी है वो हमारे जीवन के बारे में दी है। ऐसा ना समझे कि बुद्ध के काल में घटना घटी है वो उसके जीवन में ही होगी, हमारे यहाँ तक नहीं पहुँचेगी। तो इसका संबंध सारे मनुष्य जाति से है। जब सब मनुष्य जात इसे समझेगा तब हम सुख खुद को प्राप्त कर सकेंगे। तो ठीक है, आज के दिन इतना ही। इसी प्रवचन से जो आपको लाभ हुआ है, बुद्ध धम्म संघ के प्रताप से सभी का कल्याण हो, सभी का मंगल हो, सभी को आयु आरोग्य प्राप्त हो। आशीर्वाद।